निगाहें टिकी होंगी। आपको याद दिला दे, आज दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में बैठक होनी है। 41 किसान संगठनों के नेता जो हैं वो यहां से बसों में भरकर कूच करेंगे विज्ञान भवन का, और वहां पर एक बार फिर से सरकार के साथ उनकी बैठक शुरू हो जाएगी। और निगाहें इसी बात पर टिकी हुई है कि क्या उस बैठक के बाद बात बन पाएगी, ये बड़ा सवाल है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और साथ ही साथ आपको बता रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर। किसान आंदोलन का आज 10वां दिन है। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। किसान बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक उनकी मांगे मानी नहीं जाएंगी वो इसी तरीके से यहाँ पर डट कर रहेंगे। अब जल्दी से मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। ये सुबह का वक्त है, ये सिंघू बॉर्डर है और यही आंदोलन का एपिसेंटर भी है। यहाँ पर किस तरह की हलचल है मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि सुबह का वक्त है इसलिए अभी नाश्ता दिया जा रहा है। जितने भी किसान यहाँ पर देश भर से आए, क्योंकि इनका यही कहना है कि अब ये जो आंदोलन है ये सिर्फ पंजाब हरियाणा के किसानों का नहीं है, देश भर से इनको समर्थन मिल रहा है। यहाँ पर देखिए जो नेता है वो मंच पर मौजूद है और जो लोग हैं वो इसी तरीके से यहाँ पर डटे हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। सर आज की बैठक बेहद अहम होने वाली है, उसको लेकर आपके मन में क्या बात है? ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਆ ਜੀ ਬਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ नहीं है। ये कानून हर हालत में रद्द होने चाहिए। देखिए ये यही कह रहे हैं कि अब बात एमएसपी से आगे बढ़ चुकी है। अब किसी भी कीमत पर तीनों कानून को सरकार को वापस लेना ही होगा, उसके बगैर बात नहीं बनेगी, यही आप कह रहे हैं? हाँ जी, ये जन अंदोलन बन गया ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਅਧਿਆਪਕ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਰੇ मतलब टोटल अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते मुद्दा उठ खड़िया वा। सारी लुकाई एक क्योंकि जे पक्ष सरकार झुकती, आप भी झुकने को तैयार है, थोड़ा फ्लेक्सिबल होने को तैयार है? नहीं, एक कानून वापस किए बिना असं वापस नहीं मुड़ांगे, एक कानून रद्द करा के ही मुड़ांगे। अच्छा, इनका ये कहना है कि संशोधन से बात नहीं बनेगी, लगातार यही कह रहे हैं जी। संशोधन नहीं, कानून वापस लीजिए। हाँ, कानून वापस ले लिया अपने। ये कौम ऐसी है, हाँ, सिर जाएगा, हाँ, लेकिन झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। हमारी जूती पे झुकेगा अनके, हर हाथ झुकेगा। और इसलिए दबाव बनाने के लिए आप यहीं पे डटे रहेंगे? बिल्कुल डटे रहेंगे जी। तो आज 2 बजे यहाँ से किसान नेता जो है वो एक बार फिर से कूच करेंगे। आपको लगता है आज निर्णायक दिन है? यहीं रहेंगे। आज के बाद प्लान भी तैयार होगा? बिल्कुल होगा। अगर आज से नतीजा नहीं निकलता, आपको क्या लगता है? परसों की मैराथन 8 घंटे की बैठक होती है, उसके बाद जल्दी से सख्त अपना इतना प्रोजेक्ट चल जाएगा। एक्शन नहीं हुई और नहीं होता पास करते ते अपना संघर्ष जरा चलूगा। संघर्ष जारी है, ये इनका कहना। मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ मौजूद है और मैं खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ। टिकरी बॉर्डर से मेरी सहयोगी जोसा बेदी मेरे साथ मौजूद है और साथ ही साथ रजनीश मेरे सहयोगी दिल्ली नोएडा बॉर्डर से मेरे साथ जुड़ गया है। जोसा, यहाँ की तस्वीर मैंने दिखाई, यहाँ के जो किसान है उनका ये कहना है कि अब ये किसान आंदोलन नहीं है, जन आंदोलन बन चुका है। आज की बैठक पर सबकी निगाहें वहां पर किसानों के मन में क्या बात चल रही है, आप बताइए। देखिए, टिकरी बॉर्डर से लगातार तस्वीरें मैं पहुंचा रही हूं और हम आपको बता दें कि किसानों से जब अभी मेरी बात हुई तो किसानों ने साफ कहा कि हमें उम्मीद है भी और उम्मीद नहीं भी। उम्मीद हमें इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार इस रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है कि इन तीनों कानून को रद्द नहीं करना है, इनमें संशोधन करना है, जो बिल्कुल भी मान्य नहीं है देश के अन्नदाता को। वो चाहते हैं कि कानून रद्द कर दिया जाए, लेकिन कविता, इस बात की संभावना बहुत कम है कि सरकार कानूनों को रद्द करेगी। सरकार संशोधन जरूर करेगी, इनकी मांगों को जरूर मानेगी। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, एक तरफ किसान है और एक तरफ देश का जवान है। देखिए, आरएफ की तैनाती यहाँ पर कविता की गई है, यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तैनाती की गई है और आप देखिएगा जैसे जैसे दिन बढ़ेगा ना, ये तैनाती और ज्यादा बढ़ती जाएगी। यहाँ पे वज्र वाहन खड़े हैं, यहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी है, यहाँ पर जेसीबी की मशीन भी यहाँ पर खड़ी है और लगातार मैं आपको बता दूं, अगर जो रास्ता ब्लॉक किसानों ने किया हुआ है, अगर वहां से कोई पुलिस की गाड़ी आ रही है या वहां से कोई एम्बुलेंस आ रही है, कोई ऐसी स्थिति बन रही है कि कोई बहुत इमरजेंसी जैसी कंडीशन है, तो ये लोग किसान लोग आराम से रास्ता भी दे रहे हैं। कहने का मेरा इतना सा मतलब है कि ये लोग आपस में सहयोग करके चल रहे हैं, नुकसान ना हो दोनों तरफ, इस बात की भी ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ पर लंगर चल रहा है, बहुत प्यार और सद्भाव के साथ ये लोग रह रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि हम लोग शांतिपूर्वक अपने प्रदर्शन को आगे बढ़ाएंगे, बस खत्म नहीं करेंगे जब तक कानूनों को रद्द नहीं कर लेती सरकार। बहरहाल नजर टिकी हुई देखिए विज्ञान भवन पर। आज का दिन बड़ा, कविता आप ठीक कह रही हैं, आज का दिन बड़ा है और निर्णायक रहेगा, इस बात की हम उम्मीद लगा के रखते हैं, क्योंकि अगर एक किसान आंदोलन और ज्यादा, कविता, बढ़ता रहा तो जो आवाजाही लोग कर रहे हैं, उनको जो दिक्कतें हो रही हैं वो दिक्कतें भी और ज्यादा बढ़ती जाएंगी और जो वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सब आते हैं दूसरे राज्यों से, अनाज मंडी तक पहुंचते हैं, वो भी नहीं पहुंचेंगे। सरकार जो है, सरकार लगातार जो संवाद का रास्ता
खुला रख रही है। ये कह रही है कि हमारे लिए ये जो मुद्दा है ये पहली प्राथमिकता है। जो किसान चाहते हैं उनकी हर समस्या का समाधान करने के लिए हम तैयार हैं और ये नजर भी आ रहा है। 5वें चरण की बैठक क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। दोपहर 2 बजे जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, लगातार अपने दर्शकों को बता रही हूँ, ये देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत आप देख रहे हैं, हम ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं। यहीं से बस में भरकर किसान नेता दोपहर 2 बजे यहां से पहुंच जाएंगे विज्ञान भवन। तो उससे पहले यहां पर किसानों में किस तरह की उत्सुकता है ये हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरफ अभी जोशीले नारे दिए जा रहे थे और इस तरफ देखिए जो किसान नेता है वो जो यहाँ के जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, जो स्थानीय नेता वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। किसान नेता जो अलग अलग देश के हिस्सों से यहाँ पर आए हुए हैं। रजनीश मेरे सहयोगी दिल्ली नोएडा बॉर्डर से इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। ये देखिए रजनीश, यहाँ पर जोशीले नारे लगाए जा रहे हैं और जोश दिलाया जा रहा है और साथ ही साथ लगातार एक बात को दोहराया जा रहा है कि आज का दिन बेहद निर्णायक होगा। आज की बैठक पर नजर है और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि किसान जो सरकार है वो तीनों कानून को वापस ले ले, इनकी ये मांग है और ये कह रहे हैं कि हम इस मांग पर अड़े हुए हैं। वहां पर जो किसान है वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि शुरुआत एमएसपी पर हुई थी, जब सरकार राजी हो गई है तो अब कानून की बात आ रही है। देखिए कविता, अगर किसानों की अगर बात की जाए तो किसान किसी भी हालत में इन 3 कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो क्योंकि आज 12 बजे विज्ञान भवन में जिस तरीके से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के साथ साथ अन्य केंद्रीय मंत्रियों के साथ मीटिंग है, अगर उस मीटिंग में कुछ नहीं निकलता तो 8 तारीख का वक्त दिया है, अल्टीमेटम दिया गया है कि 8 तारीख को पूरा भारत बंद कर दिया जाएगा। दिल्ली नोएडा बॉर्डर की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो है वो किसान यहां पर जुटना शुरू हो गए हैं। हालांकि यहां पर नारेबाजी नहीं है, शांतिपूर्वक तरीके से मीटिंग की जा रही है, अलग अलग जो है वो ग्रुप्स में मीटिंग की जा रही है। और ये देखा जा रहा है कि आज जब 2 बजे विज्ञान भवन में जब मीटिंग होगी तो उसमें क्या निकल के सामने आता है। सुबह के 9 बज चुके हैं और सूरज धीरे धीरे चढ़ता जा रहा है और ये देखना होगा कि दिन में 2 बजे दोपहर 2 बजे जब मीटिंग होगी तो ये मीटिंग कितनी देर तक चलती है और अगर मीटिंग पिछली बार की तरह 7 से 8 घंटे तक चलती है तो क्या इस मीटिंग में निकलकर कुछ सामने आएगा। क्योंकि किसानों की ये मांग है कि वो किसी भी हालत में किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। जो तीनों मांग हैं अगर उनकी नहीं मानी जाती, उन 3 मांगों को लेकर उन 3 कानूनों को अगर वापस नहीं लिया जाता तो जाहिर तौर पे आने वाला समय यानी 2 दिन के बाद 8 तारीख को पूरे भारत को बंद कर दिया जाएगा और किसान अपनी ताकत को केंद्र सरकार को दिखाएगा। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार आर पार की लड़ाई यही लगातार हम बता भी रहे हैं कि देखिए मन बना लिया है किसानों ने, वो आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुके हैं। उनका यही कहना है कि जब तक तीनों कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक वो अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। वो इसके बाद अगर इस बैठक से भी कुछ हल नहीं निकलता है तो दिल्ली कूच करेंगे। लेकिन हमको समझना होगा कि सरकार की मंशा क्या थी। सरकार लगातार एक बात को दोहरा रही है और वो ये बात है कि दरअसल इन्हीं किसानों के लिए, इन्हीं के लिए, इनके जीवन की बेहतरी के लिए, इनको आर्थिक तौर पर और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए ये कानून लेकर आए थे। इन रिफॉर्म्स की लंबे वक्त से दरकार की जा रही थी और शायद किसी तरह का संशय गफलत इनके मन में डालने की कोशिश की जा रही है और उसी को दूर करने में जुटे हुए हैं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और उनके साथ साथ पीयूष गोयल है। अमित शाह से लगातार उनकी कोऑर्डिनेशन बैठकें लगातार जारी है। इन सब के बीच किस तरीके से इस आंदोलन की शुरुआत हुई, आज 10वां दिन है और किसानों की क्या मांग है, केंद्र सरकार टकराव की स्थिति को टालने की क्या भरसक कोशिश कर रही है, आइए समझते हैं एक छोटे से रिपोर्ट के जरिए।